अखिल भारतीय बलाई समाज के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष दिलीप सिंह बामनिया के नेतृत्व में दिनांक 8 सितंबर व रविवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक अरुण भीमावत, कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी राजेंद्र राधा किशन मालवीय, पूर्व मंत्री बाबूलाल मालवीय, जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे, प्रदेश अध्यक्ष धर्मराज प्रधान, वरिष्ठ समाज सेवी गणेश धाकड़, प्रमोद डोगलिया, अशोक खिंची, डॉक्टर मनोज कुमार पचौली, राजाराम परमार, यशवंत मालवीय, हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष आशीष नागर, उमेश टेलर, कमल मालवीय, विपुल परमार्थी, रामचंद्र चौहान मंचासन रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में 6 जिले के शिक्षक शिक्षिका सम्मान के लिए शामिल रहे। सामाजिक समरसता में सर्व समाज के 151 गुरुजनों का सम्मान किया गया। साथ ही वरिष्ठ नागरिक सम्मान सेवी समाज जन को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण में युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह बामनिया ने सभी गुरुजनों को नमन करते हुए उनकी उपस्थिति को सूर्य के समान बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अरुण भीमावत ने कहा कि शिक्षक समाज की आत्मा है, उनके बिना समाज की उन्नति और प्रगति संभव नहीं है। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने और स्कूलों को सर्व सुविधा युक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक शिक्षक के लिए सरकार की ओर से विधायक सदैव उपलब्ध है। कार्यक्रम को जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक का मूल कर्तव्य वंचित वर्ग तक शिक्षा रूपी प्रकाश को फैलाना है। सभी को शिक्षा का समान अधिकार मिले, यह एक शिक्षक का कर्तव्य है। विशिष्ट अतिथि राजेंद्र राधा किशन मालवीय ने कहा कि एक लड़की अगर शिक्षा ग्रहण करती है तो एक साथ 2 लोगों को, परिवारों को रोशन करती है, इसलिए महिला शिक्षा पर जोर अवश्य देवे। कार्यक्रम के पश्चात सभी के लिए सहभोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाबूलाल गोयल, बद्री प्रसाद सौराष्ट्रीय, शिवनारायण धारिया, धर्मेंद्र मालवीय, राजेश सिसरोरिया, अमन मालवीय, संतोष मेवाड़ा, बहादुर सिंह मालवीय, मोनू मालवीय, विजय कुलमिया सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, मातृशक्ति और समाज जन मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल मालवीय ने किया। आपको बता दें, यह जानकारी जितेंद्र मालवीय और यश पिंकू मालवीय ने दी और आभार नारायण सिंह मालवीय ने माना है। में जितने भी गुरुजन आए हैं उनका भी मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। अखिल भारतीय बलाई समाज एवं यूथ ऑफ बलाई समाज कबीर फाउंडेशन के तत्वाधान में आज यह शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है और गुरु की महिमा किसी से छुपी नहीं है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। हमारे बीच में उनका आशीर्वाद और उनके शिक्षा सदैव जीवन भर हमारे साथ रहती है। आज का ये कार्यक्रम जो एक ज्योति है, एक प्रकाश है, एक समझ है, एक परख है, कोई पारक है, तो ये बात ठीक है। परंतु मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि गुरु जितने आप सब बैठे हैं, आप सभी गुरु हैं, परंतु हमारे जैसे लोग भी गुरु बन जाते हैं और हमारे जैसे लोग जो गुरु बन करके अपना जाल फैलाते नहीं और उस जाल में फंसा करके आप सबका शोषण करते हैं, इस बात को भी समझने की जरूरत है। ये है वो कैसे जो जाल फैला करके अपना वर्चस्व कायम करते हैं, अपनी सामर्थ्य को बनाए रखते हैं और किसी न किसी प्रकार से अप्रत्याशित रूप से मानव समाज का शोषण करते हैं, ऐसे गुरु भी हैं। इसलिए वो गुरु जो सावित्री आज सब फोटो देख रहे होंगे हम सभी, क्या का फोटो क्यों लगा? मैं मेरी मातृशक्ति को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्र की सबसे पहली महिला शिक्षिका रही हैं आप, और आप ही ने महिलाओं को एक ये दिखाया रास्ता कि महिला भी एक शिक्षक बन सकती है, और उन्होंने एक कदम उठाया था और उन्होंने जब इस कार्य की भीमावत साहब, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, मेरे बड़े भी आदरणीय बाबूलाल मालवीय साहब, आदरणीय हमारे दुबे साहब, जिला पंचायत के हमारे पूर्व सदस्य रहे आदरणीय अशोक खिंची साहब, आदरणीय कमल भैया, हमारे समाज के वरिष्ठ जो डिप्टी कलेक्टर के पद पर है आदरणीय प्रधान साहब, आदरणीय हमारे धाकड़ जी, आदरणीय हमारे यशवंत भैया, आदरणीय डॉक्टर साहब मालवीय जी, मेरे मित्र आदरणीय सत्यनारायण मालवीय जी, अभिषेक साहब, देवेंद्र यादव जी, खिलास भैया, अनिल सिंधन साहब और हमारे कांग्रेस हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय विक्रम भैया,
और इस कार्यक्रम और उपस्थित मंच, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई, सम्माननीय मंच, सभी को प्रणाम करता हूं। मैं आयोजकों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। शिष्टता, क्षमता और कर्मठता से मिलकर बना शब्द शिक्षक यूं तो समाज को प्रेरणा देने का काम करता है, और आप गुरुजनों के बीच में कुछ बोलना, जो एक दीपक से हजारों दीपक जलाने का काम करते हैं, उनके बीच में कुछ कहना है, यानी सूरज को दिया दिखाना है। लेकिन मैं भी अपने आप को एक शिक्षक मानता हूँ, 12 वर्ष तक मैंने भी पढ़ाया है, इसलिए मैं मानता हूँ कि मैं अपने परिवार के बीच आया हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं शिक्षकों के बीच में आता हूँ। मेरे वो 12 वर्ष मुझे जीवन के सबसे आनंददायी वर्ष लगते हैं, और इसलिए शिक्षकों के बीच कहना, यानी मैं समझता हूँ कि अपनों के बीच अपनी बात कहने आया हूँ। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, निर्माण और प्रलय उसकी गोद में खेलते हैं। लेकिन विगत कुछ समय ऐसा आया जब शिक्षक के गौरव और सम्मान में कहीं ना कहीं कमी आई। चूंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए किसी का नाम लिए बिना मैं कहना चाहता हूं कि एक कर्मी शब्द लगाया गया जो शिक्षकों के आगे, शिक्षा कर्मी, तो वहां कहीं ना कहीं हमें लगा कि शिक्षकों के मान सम्मान और स्वाभिमान में कहीं ना कहीं कमी आई। और वही वह दौर था जब कहा जाता था कि शिक्षक तो वह दीपक है जो स्वयं जलकर औरों को प्रकाशमान करता है। तो हम कहीं ना कहीं नीचे बैठकर कहते थे कि वह दीपक भला क्या जलेगा जिसमें तेल ही ना हो। और ये तेल भरने का काम पूर्ववर्ती सरकारों के बाद वर्तमान सरकारों ने किया है। आदरणीय अरुण भीमावत जी बैठे हैं, और मैं आज देख रहा हूं कि शिक्षक मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का काम कर रहा है, और उनके वेतन में कई गुना वृद्धि हुई है। शिक्षकों के लिए यह जरूरी है, क्योंकि शिक्षक समाज को दिशा दिखाने का काम करता है। जर्मनी में शिक्षकों का वेतन सबसे अधिक होता है, और डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी से भी अधिक वेतन शिक्षकों का होता है। और उनका स्पष्ट मानना है कि हमें बनाने वाले हैं आप हैं, और हम आपसे अधिक वेतन कैसे ले सकते हैं। तो हिंदुस्तान में भी यही परंपरा आगे बढ़े। भारत विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ेगा, लेकिन इस विषय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगा कि जब शिक्षक का सम्मान देश के अंदर स्थापित होगा, शिक्षक का जब मान सम्मान और स्वाभिमान इस देश के भीतर स्थापित होगा, तभी जाकर देश विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा। मैं आदरणीय अरुण भीमावत जी से भी यह निवेदन करना चाहता हूँ शिक्षकों की ओर से कि देश के अंदर शिक्षकों का वेतन सबसे अधिक हो। क्योंकि यदि एक इंजीनियर गलत तरीके से इंजीनियर बन जाए, एक अधिकारी गलत तरीके से अधिकारी बन जाए, एक नेता गलत तरीके से चुन लिया जाए, तो वह समाज को कुछ समय तक प्रभावित करेगा, आंशिक रूप से प्रभावित करेगा। लेकिन अगर एक शिक्षक गलत बन जाए तो वह हमारे आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को खराब कर सकता है। तो आज के दिन में यही कहना चाहता हूँ कि यदि माली ठीक होगा तो बगीचा वैसे ही सुंदर दिखेगा। और आज के दिन में यह भी शिक्षकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप जिस भी संस्था में पढ़ा रहे हैं, जिस भी संस्था में आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, वहाँ के बच्चे, वहाँ से निकलने वाले छात्र चाहे डॉक्टर न बने, इंजीनियर न बने, बड़े अधिकारी न बने, लेकिन उनके अंदर जीवन से भरे हुए निकले हों, और वो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर निकले। उनके अंदर देश के प्रति स्वाभिमान का जज्बा कूट कर चिंतन की तो आवश्यकता है। हमें अपने पर ही भरोसा नहीं, हमारे परिवार पर ही हमें भरोसा नहीं है, तो हमारे बच्चों को हम कहाँ भेज रहे हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसीलिए मध्य प्रदेश शासन ने फैसला लिया कि जो चीजें प्राइवेट स्कूल में मिलती थी, अच्छी बिल्डिंग, अच्छे संसाधन, वो आज मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल में वो आने वाले समय में और भी देखने को मिलेगी, और तेज गति से मिल रही है। इसलिए मैं उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब को धन्यवाद देता हूँ। इस मध्य प्रदेश की धरती पर उन्होंने सीएम राइज स्कूल की स्थापना करके
पदार्पण किया था और तेज गति से उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक विचार और करने की आवश्यकता है कि हम जहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय बंद क्यों हो रहा है, माध्यमिक विद्यालय में संख्या कम क्यों हो रही है। एक एक क्षेत्र में 4-4, 5-5 प्राथमिक विद्यालय बंद होने के कगार पे कुछ तो हो चुके हैं, कुछ कगार पे 5, 7, 8, 10 की भी संख्या हो चुकी है। ये विचार हमें सबको करना पड़ा, आपको करना है तो उससे ज़्यादा विचार हमें करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इस तरफ हम चिंतन भी करेंगे और आगे की नई राह पे हम आगे बढ़ेंगे। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को पुनः अपनी ओर से बधाई देता हूँ। शाहजहाँपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर से आपको शिक्षक दिवस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आप गुरु हैं, आपको प्रणाम करता हूँ और आपके ही नेतृत्व में शाहजहाँपुर जिला शिक्षा विभाग में नए आयाम गढ़ेगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद और विशेषकर इन दोनों को, इनकी जो पूरी टीम या सामने बैठी काम कर रही है इधर, फिर से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे अच्छे कार्यक्रम आज नहीं, लगातार 4-5 वर्ष हो गए होंगे। कितने वर्ष हो गए यार? 5-6 वर्ष हो गए। 5-6 वर्षों से शिक्षकों का सम्मान करना, उसमें भी समरसता का भाव लेकर करना। मैंने बहुत सारे देखे हैं जो अपने अपनों को स्वागत करते हैं, पर इन्होंने अपना बड़ा हृदय करते हुए जो गुरुओं जी ने इनको शिक्षा दी है उसको आज आप प्रतिपादित कर रहे हैं। दोनों को और गुरुओं को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत आज के अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूँ। आप सब लोगों ने यहाँ पर बुलाया, स्वागत किया, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बात अपनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम करूँगा कि आप सब लोगों के लिए मेरे घर के रास्ते 24 घंटे खुले हैं। चाहे वो अपनी कर्तव्य स्थल पर कठिनाई आ रही हो, आवश्यकता हो, या भी आपके पारिवारिक क्षेत्र में भी कहीं आपको ऐसा लगता है कि एक जनप्रतिनिधि की आपको आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, कहीं भी आवश्यकता है, तो मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए 24 घंटे तैयार है। कभी भी दरवाजा खटखटा देना। ये विनोद परिवार और पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी आवश्यकताओं के साथ खड़े हुए मिलेंगे, आपकी समस्याओं के साथ खड़े हुए मिलेंगे, आपके दुख सुख का साथी बनकर निश्चित रूप से आपके बीच में हम सब लोग खड़े हुए मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।